अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल एंड स्टाइल्स। इट्स मी आमना अहमद और आज मैं आपको फिज़िक्स पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 10 का चैप्टर 4 पढ़ाने जा रही हूँ स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्टेड। ये बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार सा टॉपिक है आप लोगों का, जो कि मेरा तो लिटरली फेवरेट है। जो है ना, आप लोगों ने इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है और मैं एक एक टॉपिक की इस पर वीडियो बनाऊंगी। वैसे मैंने जो पिछले 3 अपलोड किए हैं वो तीनों मैंने एक एक यूनिट की वीडियो अपलोड की है। वो मैंने थोड़ी फास्टली से पढ़ाए हैं, लेकिन इनको मुझे डिटेल में पढ़ाना है क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और डिटेल में ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ समझ में नहीं आएगा। इसकी मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो सकें। लेट्स स्टार्ट यार। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी इसके अंदर 13 टोटल यूनिट्स हैं और अभी मैं आज चौथे यूनिट का पहले पार्ट की वीडियो जो है अपलोड कर रही हूँ, ठीक है ना। आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पहले इस मैप को छोड़ दें, पहले यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे लोकेशन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, और लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की ज़मीन और मौसम। ओके स्टूडेंट्स। इसमें हाईलाइट्स पॉइंट्स जो हैं वो मैंने हाईलाइट करके, क्योंकि PDF आपको पता है मैं ख़ुद बनाती हूँ। इसमें मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ। तो ये जो मेरे हाईलाइट पॉइंट हैं इनको आप लोगों ने गौर से देखना है। सबसे पहले इसके अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान कहाँ पे वाक़ है हमारे पास, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने अलग पिक्चर इसलिए लगाई ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे आपको एक अर्थ का ये ग्लोबल नज़र आ रहा होगा। अब इसके अंदर जो ये ग्रीन, यहाँ पे जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही हैं, ये है लैटीट्यूड, यानी जो हमारे पास ईस्ट से वेस्ट हैं या वेस्ट से ईस्ट आए उन्हें हम लैटीट्यूड कहते हैं। जो नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ जाएं यानी सीधी लाइनों को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। इतना क्लियर हो गया जी? हो गया। फिर जो यहाँ पे लैटीट्यूड का बीच होता है ना, यानी सीधी सीधी ये जो लाइनें जा रही हैं, देखिए यूँ लाइनें जो जा रही हैं ना, रेड लाइनें, ये जो है ना, ये इक्वेटर, ये जो आपको इक्वेटर नज़र आ रहा है ना, यानी कि ये वाली जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली लाइंस को हम क्या कहते हैं, लैटीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटीट्यूड कहते हैं। अब यहाँ पे जो ये लाइन है आपको नज़र आ रही है, ये वाली लाइन, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। यानी वेस्ट से ईस्ट तक जो जाने वाली लाइन है उसे हम इक्वेटर कहते हैं, या वेस्ट से ईस्ट तक जाने वाली लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है ना। यानी यूँ किताबों की तरह यूँ जो लाइनें हैं इन्हें हम जो है क्या कहते हैं, लैटीट्यूड कहते हैं। और ये वाली लैंगिट्यूड है जो कि ऊपर से नीचे तक आ रही होती हैं, और इसके बीच को हम क्या कहते हैं, इसके बीच को इक्वेटर, इसके बीच को हम कहते हैं प्राइम मीडियम। क्या कहते हैं? प्राइम मीडियम। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? यहाँ पे आप लोग को नज़र आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये वाली जो रेड लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। क्लियर हो गई बात? मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को अच्छे से क्लियर करूँ। अब पाकिस्तान इसके अंदर कहाँ लोकेटेड है, ये देखें। इस फिगर के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ लैटीट्यूड में 23 डिग्री से 37 डिग्री में। 23 डिग्री से 37 यानी कि यहाँ तक 23 से 37 तक ये लोकेटेड है। ये रहा हमारा पाकिस्तान। ये नॉर्थ यानी लैटीट्यूड की तरफ ये हमारे पास 23 डिग्री से 37 डिग्री तक लोकेटेड है। फिर अगर हम लॉन्गिट्यूड यानी सीधे की बात करें तो यहाँ पे देख लें आप लोग, डिग्रीज़ का ध्यान रखें। 61 डिग्री से, यानी 61 डिग्री इस लाइन से शुरू हो रही है और 77 डिग्री सेकेंड लाइन पर ख़त्म हो रही है। तो ये जो है लॉन्गिट्यूड में हमारे पास पाकिस्तान लोकेटेड है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? फिगर से इसलिए समझाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। बाकी भी तमाम जो भी हैं सब्जेक्ट्स में, उनको फ़िज़िक्स में भी मैं उनको जो है पिक्चर्स से समझाने की कोशिश करती हूँ, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी, ताकि आपको समझ में आए। ओके। फेडरल कैपिटल एरिया हमारा कौन सा है? गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है ना।
बलूचिस्तान हमारा एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा प्रोविंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन तमाम की जो है ना लिखी हुई है एरिया कितना है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये एरिया याद कर लेना है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, स्क्रीनशॉट करके रख लें या अपने नोट्स में शामिल ज़रूर कर लें क्योंकि ये लाजमी आएगा, ठीक है ना। इनमें से हर साल किसी एक प्रोविंस का MCQs में 1 या 2 का हमसे एरिया पूछा जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारे पास आप लोगों ने अब यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान में ईरान है। पाकिस्तान ये रहा, साउथ वेस्ट में पिंक पिंक कलर का ईरान है, ओके। थोड़ी ब्लरी आई हैं पिक्चर्स क्योंकि मैंने खुद कंडक्ट किया है तो सही से नहीं आई है, सॉरी इसके लिए। फिर उसके बाद है ईस्ट के अंदर इंडिया है, ये पिंक इंडिया है, बीच में ग्रीन पाकिस्तान है। फिर उसके बाद नॉर्थ में है तजिकिस्तान, तजिकिस्तान का टी लिखा हुआ है, ये रहा ग्रीन, ये रहा नॉर्थ के अंदर तजिकिस्तान जो कि ग्रीन कलर का ही है। फिर उसके बाद हमारे पास है साउथ में अरबियन सी, ठीक है ना। साउथ में पास कौन सा सी है, अरबियन सी। फिर उसके बाद सी पोर्ट हमारी कहाँ है, कराची के अंदर है। फिर इस लोकेशन की भी क्या ज़रूरियात है हमारे पास, इस लोकेशन की कोई, जी हाँ, इस लोकेशन के हमारे पास बहुत सारी ज़रूरियात हैं, ठीक है। ये हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या करती है, ये चाइना को नॉर्थ की तरफ से कनेक्ट करती है। इट इज़ कनेक्टेड विथ चाइना इन द नॉर्थ, यानी ये जो कराकोरम की हाईवे है ना, ये क्या करती है कि चाइना को पाकिस्तान से बाय लैंड कनेक्ट करती है। अब ये कौन सी है कराकोरम की, है वो मैं इसके अंदर पिक्चर ऐड करना भूल गई हूँ, लेकिन यहाँ पे ये जो आपको छोटी पिक्चर नज़र आ रही है ये कराकोरम की हाईवे है, ठीक है ना। सो एक मिनट मैं ऐड कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड कर दी। ये जो देखिए आपको ये नज़र आ रही है ना पिक्चर, ये कराकोरम की हाईवे है जो कि चाइना को और पाकिस्तान को बाय रोड जो है कनेक्ट करती है। फिगर वाइज इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ओके। समझ में आएगी बात कि किस तरीके से कनेक्ट करती है। फिर नंबर 2 पे क्या है कि ये अफ़गानिस्तान को भी जोड़ती है, ठीक है ना। बाय सी और बाय लैंड क्या करती है, पाकिस्तान प्रोवाइड्स ट्रांजिट रोड टू अफ़गानिस्तान, ट्रेड लैंड और सी, यानी हम अफ़गानिस्तान से भी ट्रेड करते हैं। फिर इसके बाद वेस्ट चाइना जिसके अंदर वखान मौजूद है, ये हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर को तजाकिस्तान के साथ जोड़ती है, ठीक है ना। और पाकिस्तान की जो है क्लोज़ फ्रेंडशिप भी बनाती है, किसके साथ, ताजिकिस्तान के साथ। कौन, वखान, ठीक है ना। वखान एक जो है क्या है, वखान एक वेस्ट चाइना में एक उसका सिटी का नाम है। फिर उसके बाद इंडिया हमारे ईस्ट पाकिस्तान में आता है। इंडिया कहाँ है, ईस्ट पाकिस्तान में है। सो यहाँ पे क्या है कि हमारे क्या है कि फिर हमारे ईस्ट और इंडिया के बीच में हमारे पास कंट्री आते हैं बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, दारुलसलाम और पाकिस्तान एंजॉयज़ वेरी गुड रिलेशन इन दिस कंट्री, यानी बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, दारुलसलाम से क्या करती है कि बहुत अच्छे रिलेशंस बना चुकी है। फिर ईरान हमारे पास साउथ वेस्ट बॉर्डर पे आता है, ठीक है ना। फिर क्या करता है, ईरान एंड टर्की अलॉन्ग विद पाकिस्तान आदमी पर, फिर ईरान और टर्की साउथ वेस्ट बॉर्डर पे हमें मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको इसके अंदर समझाया कि ईरान ये रहा हमारे पास पिंक कलर का, ठीक है ना। फिर ये ईरान और टर्की ये रहा येलो कलर वाला, ठीक है ना। ये ईरान और टर्की को जोड़ती है और ईरान और टर्की मेंबर हैं, किसके मेंबर हैं, ईरान और टर्की को इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO के मेंबर्स हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो ये क्या करते हैं, ये फ्रेंडली रिलेशंस बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है पाकिस्तान सिचुएटेड इन द ऑयल प्रोड्यूसिंग गल्फ, यानी कि पाकिस्तान ऑयल प्रोड्यूसिंग गल्फ, यानी कि हमारे पास ऑयल प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। फिर जो है हम ये दूसरे मुल्कों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान, यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट नज़र आ रहा होगा, पाकिस्तान मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ मुस्लिम्स कंट्रीज़ ऑफ मिडल ईस्ट एंड द गल्फ, यानी कि पाकिस्तान जो है तमाम ममालिक के साथ, मुस्लिम तमाम ममालिक के साथ बहुत अच्छा फ्रेंड रिलेशनशिप है। और सऊदी अरब और UAE यानी कि अमेरिका और सऊदी अरब जो है ना, ये तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानियों के सेकंड होम है, यानी पाकिस्तान जैसे ही हैं हमें सऊदी अरब और UAE, ठीक है। फिर कराची जो है हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे, जो कि यूरोप को और मिडल ईस्ट को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। सो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। हमारे इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स भी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास एंशिएंट चीज़ें भी हैं पाकिस्तान के अंदर,
जो कि जो है टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। कागान, सवात, नारायण कागान, स्वात, नारायण का नाम नहीं है लेकिन नारायण कागान, सवात, ये तमाम नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान है और जिनको लोग पसंद विज़िट करना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग उनमें से किसी के एरियाज़ में से हैं तो मुझे कमेंट कर दें, अगर आप लोग वो जगहें घूम चुके हैं तो भी मुझे कमेंट कर दिएगा, ठीक है ना, ताकि मैं जानूँ कि कितने कितने लोग वहाँ जा चुके हैं। आप लोग वहाँ जा चुके हैं तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ का मंज़र कितना ही खूबसूरत है कि लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। फिर उसके बाद गैस जो है हमें अफ़गानिस्तान देता है, फिर ये भी फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है, फिर ठीक है ना। इंडिया इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल टू प्रोटेक्ट द इसको। अब अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्यों डिस्प्यूट है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर का। अगर कश्मीर आज़ाद हो जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा कि इंडिया और पाकिस्तान पीसफुली रह पाएंगे। अदरवाइज़ अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है डिस्प्यूट है कश्मीर का, ठीक है ना। कश्मीर इंडिया है या पाकिस्तान है, ये डिसाइड अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आता है कश्मीर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है पाकिस्तान के पास 7वीं एटॉमिक ताकत है। हमारे पास हमारा कंट्री एक एडवांस कंट्री है जो है काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ को सैटेन करता है। हमारा पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत है। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में क्या रखा है, पाकिस्तान बहुत ब्यूटीफुल है। अगर हम इसको जानने बैठेंगे तो हमें पूरी हमारी ज़िंदगी लग जाएगी। ये तो चंद ओवरव्यूज़ हैं जो कि देखेंगे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये कराची एयरपोर्ट है हमारे पास, ये तो कितने प्यारे लग रहे हैं। हमारे पास पहाड़ हैं, ये सारी चीज़ें कितनी तो प्यारी लग रही होती हैं हमें। आप लोग जो है पाकिस्तान की कदर करें और बाकी आगे हमें ये भी बताया जाएगा कि हमें क्या क्या पाकिस्तान में रहते हुए करना चाहिए। ये फिगर्स आपकी बुक में नहीं है, ये जस्ट मैंने जो है ना आपको हेल्प देने के लिए, आपको समझाने के लिए ली हैं। इस पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये वाली फ़िगर यहाँ पे बुक के अंदर शामिल है आप लोगों के, ठीक है ना। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिज़िकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, जिसके अंदर माउंटेन्स, प्लेटलेस प्लेन्स और डेजर्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि आने वाले वक्तों में मैं इसके बाकी के यूनिट्स भी करवाऊँगी और मैं फ़िज़िक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी और जो है केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर किसी और क्लास के लेक्चर्स चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।